students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 3 of your accountancy book, that is Goodwill, Nature and Valuation. So इतना तो सबको ही पता है कि गुडविल होती क्या है। गुडविल क्या होती है स्टूडेंट्स? एक तरीके की इंटैंजिबल एसेट होती है। इंटैंजिबल एसेट क्या होता है? इंटैंजिबल एसेट इन द सेंस कि ना वो दिखती नहीं है, ठीक है? पर उससे क्या होता है कि एक एंटरप्राइज़ को एडवांटेज मिलती है, गुडविल बन जाती है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टनरशिप बिज़नेस है या फिर एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस भी है, उसमें क्या है कि वो एक बिज़नेस की इतनी अच्छी गुडविल बनी हुई है कि वो जो भी प्रोडक्ट देते हैं, उसकी यही गुडविल बनी हुई है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं। तो इससे उनको हायर प्रॉफ़िट अर्न करने में हेल्प होती है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते और ऑटोमैटिकली हायर प्रॉफ़िट मिलता है क्योंकि लोगों को कस्टमर्स को ऑलरेडी पता है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से गुडविल बनी होती है। तो ये तो आप लोगों को एक तरीके से पता ही होगा कि एक एंटरप्राइज़ को एक अच्छी पोजीशन अर्न करने में हेल्प करती है, जिससे वो हायर प्रॉफ़िट अर्न कर पाते हैं और उन्हें ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करने पड़ते हैं। इससे क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पहले अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करे थे, उसका फ़ायदा उन्हें आज मिलता है। जैसे कि एक एंटरप्राइज़ अगर गुड सर्विस दे रही है कस्टमर को, अगर कस्टमर सैटिस्फाइड भी हो रहे हैं, तो फिर उतना ही तो अच्छा बाद में एंटरप्राइज़ को मिलेगा ना, उतनी ही गुडविल होगी, उतनी ही हायर सेल्स वो अर्न करेंगे और उतना ही हायर प्रॉफ़िट भी उन्हें मिलेगा। राइट, तो गुडविल क्या होती है? प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, मतलब आगे जाके कितनी इनकम मिल सकती है। अब जैसे कि आपको बता रखा है कि जैसे अगर एक मैन इससे क्या होता है ना स्टूडेंट्स की एक जो एक एंटरप्राइज़ होती है ना, वो ज़्यादा एफ़र्ट्स करे बिना ही ज़्यादा प्रॉफ़िट अर्न कर पाती है, क्योंकि जब उनकी सेल्स ज़्यादा होंगी तो उनका प्रॉफ़िट भी ज़्यादा ही होगा। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं गुडविल के? सो देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक इंटैंजिबल एसेट है, फिज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि हम गुडविल को देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो ये एंटरप्राइज़ से अलग नहीं होती है, ये एंटरप्राइज़ के अंदर ही होती है, उसी एंटरप्राइज़ की तो गुडविल होती है, तो इसको आप सेपरेट नहीं बोल सकते एंटरप्राइज़ से, उसके साथ ही होती है, ठीक है ना? उसके बाद ये प हायर प्रॉफ़िट अर्न करने में हेल्प करती है, तो हमने पढ़ ही लिया कि जब गुडविल के थ्रू आपकी हायर सेल्स हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको हायर प्रॉफ़िट अर्न करने में हेल्प कर रही है। उसके बाद एक अट्रैक्टिव फ़ोर्स होती है, जिससे जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो आते हैं वहाँ पे बिज़नेस के लिए, राइट? इससे कि बहुत सारी चीज़ों की वज़ह से हो जाती है। देखिए, कई बार क्या होता है, लोकेशनल एडवांटेजेस मिल जाती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट अच्छे होते हैं, ब्रांड हम अच्छा दे रहे होते हैं, ट्रेडमार्क या पेटेंट्स या मार्केट रेप्यूटेशन। वैल्यू ऑफ गुडविल ना डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव होता है, तो ये डिपेंड करता है असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर के ऊपर, ठीक है ना? तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब अगर एक पार्टनर है, अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में गुडविल वही होती है। वैसे तो स्टूडेंट से थ्योरी है, आप लोग खुद भी रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको एक समरी के टाइप में बताती जा रही हूँ। सबसे जैसे यहाँ पे पूछा हुआ, नीड हम फॉर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल निकालने की ज़रूरत क्या है, कब कब निकालनी पड़ती है उसकी वैल्यू? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, या कोई नया पार्टनर आ रहा हो, या कोई पार्टनर जा रहा हो, 2 वेज़ में पार्टनर जाते हैं, तो वो रिटायर हो जाते हैं या डेथ हो जाती है, या फिर पार्टनरशिप डीड को हम बेच रहे हों, ठीक है ना? या 2 और मोर फर्म आ रही हों, या पार्टनरशिप फर्म को हम एक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये सब वो 6 सिचुएशंस हैं जिस केस में हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ बता रखा है कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को अफ़ेक्ट करते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट हो गई, कि अगर मैनेजमेंट बहुत कैपेबल है, तो वो हायर प्रॉफिट अर्न कर पाएगी बाकी फर्म्स के हिसाब से, तो उनकी गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर लोकेशन एक फ़ेवरेबल प्लेस पे जो अगर एक बिज़नेस है, अगर वो एक फ़ेवरेबल प्लेस, एक फ़ेवरेबल लोकेशन पे है, तो उससे कस्टमर वहाँ पे आएँगे, सेल बढ़ेगी, तो गुडविल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छे कर रहे हैं, मतलब अगर एक फ़र्म के लॉन्ग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सेल और परचेज़ के लिए, वो भी फ़ेवरेबल प्राइसेज़ पे, तो इससे भी प्रॉफ़िट बढ़ेगा और गुडविल पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिज़नेस, अब बिज़नेस एस्टैब्लिश अगर ज़्यादा टाइम के लिए हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो कस्टमर बेस है, वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। कस्टमर बेस बड़ा होगा, तो सेल भी ज़्यादा होगी और प्रॉफ़िट भी ज़्यादा होगा, तो गुडविल की वैल्यू भी ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। पेटेंट्स का फ़ायदा मिलता है। देखिए, पेटेंट वैसे जो नेसेसरी होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चर के लिए होते हैं, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिकल्स के लिए। तो जिस फर्म के पास नेसेसरी पेटेंट होते हैं ना, उनकी गुडविल की वैल्यू भी क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। एक्सेस टू सप्लाइज़, व्हेन सप्लाइज़ ऑफ मटीरियल आर डिफिकल्ट टू गेट, देयर विल बी हाई वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर अ फर्म व्हिच हैज़ गुड अरेंजमेंट फॉर गेटिंग रेगुलर सप्लाइज़, मतलब कई बार क्या होता है स्टूडेंट, कोई गुड ना कहीं क शॉप्स पे रेगुलरली अवेलेबल नहीं होता, बट अगर एक फर्म है और वो उसी गुड को रेगुलरली अवेलेबल करवा रही है,
है, जो कि मोस्टली डिफ़िकल्ट होता है मिलना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है ना? क्वालिटी, अगर एक फ़र्म की बहुत अच्छी क्वालिटी, तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि अगर किसी प्रोडक्ट की एक फ़र्म बहुत अच्छी क्वालिटी दे रही है, तो उसकी गुडविल जो है वो ऑटोमैटिकली हाई हो जाएगी। मार्केट सिचुएशन, मतलब कि फ़र्म अगर एक ऐसे बिज़नेस में है जिसमें जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है, मतलब इतना हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, पर जो डिमांड है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफ़िट क्या होगा? ज़्यादा होगा और वैल्यू ऑफ गुडविल भी बढ़ जाएगी। रिस्क एसोसिएटेड विद बिज़नेस, मतलब कि जो रिस्क है, जो कि बिज़नेस फ़ेस कर रहा है, वो ज़्यादा है। ठीक है ना? तो फिर उस केस में स्टूडेंट जो गुडविल की वैल्यू है वो कम होगी। मतलब अगर रिस्क ज़्यादा है तो गुडविल की वैल्यू कम, और अगर बिज़नेस रिस्क कम फेस कर रहा है तो गुडविल की वैल्यू ज़्यादा। बात आती है नेचर ऑफ बिज़नेस की। अगर बिज़नेस फर्म का इस नेचर का है कि जो वो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, अगर उसकी हाई डिमांड है पर सप्लाई कम है, तो प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है ना? तो इससे भी गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब प्रोडक्ट जिसमें वो कर रहे हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई क्या है? कम है। तो उस केस में भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, गुडविल भी ज़्यादा हो जाएगी। पास्ट परफॉर्मेंसेस देखी जाती हैं। मान लीजिए वो सालों-सालों से बहुत ज़्यादा हायर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उनकी गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। किसके हिसाब से? जो कंपनीज़ लॉस में जा रही हैं, जिन कंपनीज़ का प्रॉफिट क्या है? कम है। राइट? पर वो सेम उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है। ऐसा भी तो होता है ना, देखिए हर बार ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर एक कंपनी एक भी 10 लाख लगा रही है, दूसरी भी 10 लाख लगा रही है, तो दोनों को उतना ही प्रॉफिट होगा। किसी को प्रॉफिट हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है, किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किसी को कम प्रॉफिट हो सकता है। बाकी भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए अदर सेल सर्विसेज। स्टूडेंट, अदर सेल सर्विसेज का मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे कई बार ना कस्टमर को हम फ्री होम डिलीवरी दे दी जाती है, तो ये सब चीज़ें अदर सेल सर्विसेज में काउंट होती हैं। कई बार डिस्काउंट दे दिया जाता है। गुड, हमने कस्टमर से रिलेशन बना लिया कि हम भाई कह देते हैं ठीक है अभी नहीं है आपके पास पैसे, चलिए अगली बार दे दीजिएगा, है ना? तो वो चीज़ें हो गई। गुड लेबर रिलेशंस हो जाते हैं। तो ये तो थे कुछ फैक्टर्स जो कि अफ़ेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल को। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट वे में समझाया कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं, किस-किस तरीके से अफ़ेक्ट करते हैं। अब बात आती है क्लासिफ़िकेशन की गुडविल की। तो गुडविल हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है परचेज़, दूसरी होती है नॉन परचेज़। परचेज़ मतलब जिस तरीके से खरीदी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके लिए हम लोगों ने या तो कैश में पैसा पे कर दिया है, हमने कोई चीज़ दे दी है ना? जब एक बिज़नेस को खरीदा जाता है तो फिर क्या होता है ना, उस केस में स्टूडेंट उसको उस चीज़ की गुडविल भी खरीद ली जाती है। ये देखिए एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, देखिए। एबी बिज़नेस जो था, एबी बिज़नेस हाउस था, उनके पास ना ये महागुन बिज़नेस था, जिसकी ना 10 लाख की वैल्यू थी। तो उसके अंदर एसेट्स क्या थे? 20 लाख के थे, और लायबिलिटीज़ कितने की थी? 12 लाख की थी। तो स्टूडेंट क्या हुआ? लायबिलिटीज़ आपके पास कम है, एसेट ज़्यादा है। तो जितनी एसेट ज़्यादा है लायबिलिटी से, उतनी ही होती है गुडविल। देखिए क्या होता है, मान लीजिए अगर एक पर्सन है, अगर वो दूसरे पर्सन से बिज़नेस एक्वायर कर रहा है, तो वो उस बंदे का बिज़नेस अगर चल रहा है, तो उसकी बहुत ही अच्छी गुडविल होगी। तो वो उस गुडविल की भी तो वैल्यू चार्ज करेगा ना, क्योंकि उसी गुडविल से तो ज़्यादा प्रॉफ़िट वो अर्न करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो गुडविल की वैल्यू चार्ज नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो वही यहाँ पे है कि अगर एसेट ज़्यादा होते हैं लायबिलिटीज़ से, तो वो जो अमाउंट हम निकालते हैं, उनको आपस में उनका डिफ़रेंस निकालते हैं, वो क्या निकल के आती है? गुडविल। और वो परचेज़ गुडविल इसीलिए होती है क्योंकि वो हमने खरीदी है। राइट? अब फीचर्स क्या है? नॉर्मली परचेज पे ही होती है बिजनेस की, हम उसके लिए पैसे पे करते हैं, तो हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। सिर्फ परचेज गुडविल को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एज एन एसेट। ऑब्वियस ही बात है, एसेट ही है क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि हम गुडविल निकालते किस-किस तरीके से हैं। तो स्टूडेंट, गुडविल निकालने के 2 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं सॉरी। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज़ेशन मेथड। कैपिटलाइज़ेशन मेथड में भी आगे 2 कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट है कैपिटलाइज़ेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज़ेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम इन डिटेल एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही डिस्कस करेंगे। सो नाउ व्हाट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड? ठीक है? तो जब हम गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, वो हम 2 वेज से निकालते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मोस्टली तो हम फर्स्ट वाला वे ही यूज़ करते हैं, पर दोनों समझेंगे। मेन यहाँ पे आपको क्या बता रखा है कि इस फॉर्मूला में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, गुडविल निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास गुडविल आ जाती है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है? देखिए इसमें ना अपोजिट चलता है स्टूडेंट। जैसे कि जितने भी लॉसेज होंगे, जैसे कि आग लग गई थी या चोरी हो गई थी, उनको हम ऐड करते हैं। और जितने भी गेन्स होंगे, फिक्स्ड एसेट्स को जब हम एबनॉर्मल आ रहे हैं ना यहाँ पे, एबनॉर्मल जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं, राइट? उसको एबनॉर्मल कहते हैं, तो वो एबनॉर्मल वाले आपको कंसिडर करने हैं। जैसे आग लग गई या चोरी हो गई,
या फिक्स्ड एसेट की सेल पे जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है, एबनॉर्मल है, हर बार नहीं होती हैं। सेम वे में लॉस हो गया अगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे, तो कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है ना, तो जितने भी लॉसेस होंगे उसको आप ऐड कर देते हैं, जितने भी प्रॉफिट होंगे जो कि एबनॉर्मल है, जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं, उनको आप लेस कर देंगे। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि जब स्टार्टिंग में था तो ओपनिंग स्टॉक उसकी वैल्यू तो ज़्यादा थी, बट जो क्लोजिंग है उसकी वैल्यू कम है, तो इससे क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, तो एक तरीके का लॉस ही है, तो इसको हम ऐड करेंगे। कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे फ्यूचर में, वो चीज़ें हो गई हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि परचेज़ ऑफ मशीनरी थी, उसको हमने परचेजेज़ अकाउंट में डाल दिया, जबकि नहीं डालते, क्योंकि जो मशीनरी होती है ना उसका एक अलग से स्पेसिफिकली अकाउंट बनता है फिक्स्ड एसेट्स का, राइट? वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर नॉन रिकरिंग इनकम जो कि एक्सपेक्ट नहीं है कि फ्यूचर में हो, वो वाली इनकम को हम लेस करेंगे, राइट? इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया या पार्टनर की रेम्यूनरेशन हो गई, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। स्टूडेंट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर मैं आपको क्वेश्चंस में समझाऊँगी तो आपको लगेगा कि मैम दिस इज़ वेरी ईज़ी, सो क्वेश्चन में अच्छे से समझ आता है। कई बार ये बुक में देख के ना घबरा जाते हैं हम, बट ऐसा कुछ नहीं है, ईज़िली हम क्वेश्चंस में समझेंगे और आई होप आपको समझ में आएगा भी। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक-एक बार बस देखते चलिए, ठीक है ना? उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है ना? तो एवरेज प्रॉफिट तो स्टूडेंट एवरेज से समझ ही आ रहा है कि टोटल जितना प्रॉफिट था और जितने नंबर ऑफ ईयर्स थे, मान लीजिए 3 साल का प्रॉफिट था, तो आप उन तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स में आप 3 लिख देंगे, क्योंकि वो 3 साल का प्रॉफिट था। फिर हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज़ निकालेंगे, राइट? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज़ का मतलब ये होता है कि कितना, ठीक है ना? नंबर ऑफ ईयर परचेज़ आपको क्वेश्चन में मोस्टली गिवन होता ही है। इसके बाद हमें नॉर्मली गुडविल की वैल्यू निकाल देनी होती है। ये देखिए, जैसे कि आपको बोल रखा है कि गुडविल एक फर्म की 3 ईयर परचेज़ और 4 ईयर्स पे आपको निकालनी है एवरेज प्रॉफिट पे। तो देखिए, ये 4 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो पहले आप इसका टोटल करिए, इसे 4 से डिवाइड कर दिए, तो कि 4 साल का प्रॉफिट है, तो ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज़ से, तो वो आपको 3 बता ही रखा था, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ गया। तो देखा आपने कितना ईज़ी है। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज़ और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज़ क्या है, 3 आपको बता रखा है, और 4 साल एवरेज प्रॉफिट है, ये भी आपको बता दिया है। प्रॉफिट क्या हुआ है फर्म का लास्ट 4 सालों में, 2018 में 12,000, 2019 में 18,000, 2020 में 16,000 एंड 2021 में 14,000। चारों साल का प्रॉफिट बता दिया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट ही निकालेंगे, राइट? तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट, जितना भी टोटल है प्रॉफिट का उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ ईयर से। बार बार फॉर्मूला आप ज़रूर लिखिए ताकि आपको लर्न भी हो, ठीक है ना? तो देखिए, 12,000 फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का 18,000 है, थर्ड ईयर का 16,000 है, और फोर्थ ईयर का 14,000 है, और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं 4, राइट? तो इसका टोटल करके आ रहा है 60,000। 60,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। गुडविल निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट आया 15,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बता रखा था 3, तो गुडविल आप लोगों के पास आ गई 45,000। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च आर एज फॉलोज। 2017 का आपको प्रॉफिट बता रखा है, 2018 का बता रखा है, 2019 का बता रखा है, 20 का और 21 का, 5 ईयर्स का प्रॉफिट बता रखा है, और 4 ईयर हमें ईयर ऑफ परचेज बता रखी है। तो देखिए, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में हमें टोटल करना पड़ेगा प्रॉफिट्स का, तो 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी परचेज नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5, तो आप लोगों के पास इसका टोटल आ रहा है 2,193,000 बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट 4,38,600 आप लोगों के पास निकल के आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है 4,38,600, इसको 4 ईयर 4 से मल्टीप्लाई करना, जो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है, और गुडविल आप लोगों के पास 175,4,400 की निकल के आ गई। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट? ठीक है, तो हमें 3 ईयर ऑफ परचेज बता रखा है, और हमें 5 साल का पिछले प्रॉफिट बता रखा है। तो वही करते हैं स्टूडेंट, टोटल प्रॉफिट सबसे पहले हम निकालेंगे, तो 8 लाख
प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख। बट इस केस में क्या है स्टूडेंट, आपको 1 साल का लॉस बता रखा है, दैट इज़ 2018 का, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लॉस होगा तो आप उसको माइनस कर देंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको नीड नहीं है कि लॉस आ गया तो हमें क्या करना है, तो सिंपल लॉस में आपको माइनस करके यहाँ पे शो कर देना है। तो इनका टोटल बन रहा है 50 लाख, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, नीचे 5 ही रहेगा तो कि उसी साल की हम बात करें, तो लॉस हो गए तो कोई बात नहीं। तो ये आपके पास करके 10 लाख यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट को लेंगे और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो 30 लाख का आप लोगों के पास गुडविल निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अन्नू, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। मतलब इन तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई, 1:1:1 हो गई। उन्होंने क्या बोला कि वो दीप को भी ये पार्टनरशिप डीड में ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, 1 अप्रैल 2021 को ले रहे हैं और 1/5 शेयर के लिए ले रहे हैं। तो स्टूडेंट ये वही एक बात हो गई ना कि हमने पढ़ा था कि अगर एक न्यू पार्टनर एडमिट हो, वो भी एक सिचुएशन होती है जब हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस पर्पस के लिए गुडविल को 100% हम निकालेंगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट के लिए, पिछले 3 या 4 सालों के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें चारों सालों का प्रॉफिट भी बता रखा है। बट स्टूडेंट उन्होंने क्या बोला है आपको कि एनुअल प्रॉफिट या तो आपको पिछले 3 साल का लेना है या पिछले 4 साल का लेना है, जो भी ज़्यादा हो। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपको पिछले पहले 3 साल का भी निकालना पड़ेगा और आपको पिछले 4 साल का भी निकालना पड़ेगा। फिर जो ज़्यादा आया होगा इन दोनों में से, उसको लेके हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। तो इस चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा लिखा हो कि या तो प्रीवियस 3 या प्रीवियस 4, तो पहले आप प्रीवियस 3 का निकालिए, फिर आप प्रीवियस 4 का निकालिए और फिर आप देखिए जो ज़्यादा होगा उसको लेके हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ से मल्टीप्लाई करके फिर हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का और एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम करेंगे। तो 2021, 2020 एंड इसके बाद हम लोग ले लेंगे इसमें 2019, इन तीनों का प्रॉफिट लीजिए, पिछले 3 सालों का निकालिए। तो 2,88,000 प्लस 1,818,000 प्लस 1,872,000, इसको 3 से आप डिवाइड करिए क्योंकि हमने 3 ही सालों का लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों के पास 2,19,000 तो प्रीवियस 3 ईयर्स का निकल के आ गया। यूँ ही नहीं तुक्का लगा लेना कि भाई 4 सालों का ही ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमें निकाल के ज़रूर चेक करना है। तो हम ऐसे ही 4 सालों का निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 910200 टोटल आ रहा है। इसको 4 से डिवाइड किया तो 227550 आ गया, राइट। तो ज़्यादा तो स्टूडेंट वैसे 4 साल का ही आया है, तो यही वाला ज़्यादा आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम गुडविल निकालेंगे वो हम क्या करेंगे, 100% निकाल देंगे ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो अगर हम इसका 100% निकालेंगे तो वो इतना का इतना ही आ जाएगा। तो ये आ गया आप लोगों के पास गुडविल की वैल्यू। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हमें फर्म की गुडविल निकालनी है, 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो ईयर जो ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 1.5। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम है, सब कुछ सेम है। पिछले 3 सालों का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको बता रखा है कि 1 लाख है, सेकेंड ईयर का उन्होंने प्रॉफिट बोला है कि आपको ट्वाइस करना है, मतलब कि हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड ईयर में आपको 1.5 टाइम करना है सेकेंड ईयर का। मतलब सेकेंड ईयर का जो आप लोगों के पास प्रॉफिट आएगा उसका हमें 1.5 करना है, तो हमारे पास थर्ड ईयर का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट तो हमें डायरेक्टली गिवन था 1 लाख का, वो लिख दीजिए। इसके बाद हमें सेकेंड ईयर का प्रॉफिट निकालना है, तो उसने क्या बोला था, आप ट्वाइस कर दीजिए। तो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का ट्वाइस किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख तो सेकेंड ईयर का आ गया। और थर्ड ईयर में उसने बोला था कि आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को। तो मतलब कि 3/2 से हम 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा आप लोगों के पास, और 3 लाख आ गया थर्ड ईयर का प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर के कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इनका टोटल आप लोगों के पास 6 लाख का निकल के आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट हम निकालने के लिए इनका टोटल को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख आप लोगों के पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज़ हम 2 लाख को लेंगे और जैसे कि क्वेश्चन में बताया था 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 लाख को आप 3/2 से मल्टीप्लाई करिए।
ये आप लोगों के पास कटिंग हो गई और गुडविल निकल के आ गई 3 लाख की। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। इस वीडियो में हमने 1 to 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और हमने बहुत ही शॉर्ट पार्ट में, बहुत ही समरी में डिस्कस किया कि गुडविल क्या होती है, क्या क्या फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं, किन किन सिचुएशंस में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के। और हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के सारे स्टेप्स देखे कि किस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू, जिसमें 2 मेथड आए थे, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अभी हमने सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट देखा कि उसके थ्रू किस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चंस भी डिस्कस करे। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।